हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्पना चावला। पहला का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। 2 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। 3 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। 4 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुशवंत सिंह। 5 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 मिनट तक। 6 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाबी नदी पर। 7 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगारू और चूहा। 8 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। 9 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर। मटर पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई थी। 11 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला सेब चीन में पाया जाता है। 12 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में केवल 2 जिले हैं। 13 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटहल। कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है। 14 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 16 का सी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। 17 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। 18 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस नदी के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। 19 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? कौन सा फूल 36 साल में केवल एक बार खिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागपुर का फूल 36 साल में केवल एक बार खिलता है। 20 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। 21 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। 25 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो किस देश की कंपनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीवो चीन की कंपनी है। 26 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 27 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कब्ज की बीमारी ठीक होती है। 28 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। 29 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। दुनिया का मतलब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 30 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉर्वे देश में सूर्य हरा दिखाई देता है। 31 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूरभाष यंत्र। मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। 32 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेंढक। मेंढक पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। 33 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है
पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील देश में। 34 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सास बहु मंदिर उदयपुर में स्थित है। 35 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। 36 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सी एक जैविक अम्ल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। 37 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगाणुओं को विनाश करना। 38 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र धातु। 39 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना बुझा हुआ चूना। 40 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म की। 41 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला रंग बन जाएगा। 42 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पशुओं में किसके कारण खुर पक्का और मुंह पका रोग होता है? पशुओं में किसके कारण खुर पका और मुंह पका रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण। 43 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारे और वाष्प और आर्गन। 44 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण करके किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलनांक बिंदु के द्वारा। 45 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समांतर बल के नियम पर। 46 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। 47 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56। 48 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में किससे इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांध के पानी में। 49 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात किया जाता है। जी का मान किसने ज्ञात किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी कैवेंडिश ने। आपका पहला क्वेश्चन है,
सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1857। सिपाही विद्रोह 1857 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। दूसरा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी का स्थापना 1885 में हुई थी। तीसरा का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चौथा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1869। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। 5 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। छठा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि से लिखा गया था? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को पहले जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को पहले जीता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 9 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी पहली राजधानी कहाँ स्थापित की थी? अकबर ने अपनी पहली राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। 10 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण से। 12 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। 13 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलिक काफूर। 14 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ने भारत में सबसे पहले कहाँ व्यापार शुरू किया था? अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कहाँ व्यापार शुरू किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत। अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में व्यापार शुरू किया था। 15 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक शोषण सिद्धांत। 16 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 में काकोरी कांड हुआ था। 17 का बी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण समाज ने राजा राम मोहन ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस युद्ध के बाद शासन स्थापित किया था? अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस युद्ध के बाद शासन स्थापित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर का युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। 21 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 22 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सहायता किसने की थी? 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे ने सहायता की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की थी? पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान चाणक्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव कराए गए? भारत के किस अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव कराए गए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 का अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की मदद से आज़ाद हिंद फौज बनाई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की मदद से आज़ाद हिंद फौज की बनाई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कार्नवालिस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु लगभग मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह बुध है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा क्या है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूरब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 46 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। विश्व का भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका क्वेश्चन है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है 51%, 71%, 81%, 61%। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।